ये स्टूडेंट्स बेटा यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। तो कंटिन्यू है बिल्कुल विदाउट एनी इंटरप्शन। तो इसके अंदर बेटा हम ये कर रहे थे, बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज का कांसेप्ट चल रहा था हमारा, ठीक है। दैट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये डायग्राम हमने सॉल्व कर लिया था, हम इस रेशियो तक पहुंच गए थे। अगर ये रेशियो बीच में जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है x और y में, इस कैपेसिटर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की अगर हम रेशियो निकालते हैं 1/2 और इधर ये दो सीरीज में इनको सॉल्व करके आ जाएगा 2 फैरेड, तो इस 2 और 4 की अगर मैं रेशियो निकालता हूं, अगर वो रेशियो बेटा इक्वल आ जाएगी तो उसका मतलब है पोटेंशियल एट x एंड y, पोटेंशियल एट x एंड y इज सेम। अगर इन x पर और y पर इन दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा, देन देयर विल बी नो एनी फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस वायर। तो इस वायर में से x y वाली वायर में से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज़ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल सेम है। चार्ज फ्लो तब करता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो एक पॉइंट का याद रखेंगे बेटा, ठीक है। तो पोटेंशियल सेम होने के कारण इसमें से चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इसलिए जो इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है वो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। इसको हटा सकते हो, यहाँ से हटा दो। तो नेक्स्ट डायग्राम में वो कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, तुम देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में इन दोनों कैपेसिटर की जगह पे इक्विवेलेंट लगाया गया 2 का, ठीक है। अब ऊपर वाली जो वायर है सेम है, नीचे वाली वायर सेम है। आई मीन टू से कि ऊपर वाली वायर सीरीज में आ जाएगी, नीचे वाली वायर अलग से सीरीज में आ जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो ये मैंने बनाया, ऊपर वाली वायर में 2 कैपेसिटर लगाए, नीचे वाली वायर में 2 कैपेसिटर लगाए, दोनों को सीरीज में सॉल्व करेंगे। जब ये 1 फैरेड का कैपेसिटर है, ये 2 फैरेड का कैपेसिटर है, दोनों को जब सीरीज में सॉल्व करोगे तो बेटा 2/3 आंसर आएगा तुम्हारा। नीचे वाले 2 कैपेसिटर को जब सॉल्व करोगे तो 4/3 आंसर आएगा। ये सॉल्व करना तुम्हें आता ऑलरेडी, सीरीज का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जब दोनों पैरेलल हो जाते हैं तो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो मैंने दोनों को डायरेक्टली ऐड किया तो मेरा आंसर आया 2 फैरेड। दैट इज माय आंसर। तो वेरी सिंपल लो, माइंड में याद कर दो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज का कांसेप्ट कब लगना है। सबसे पहले तुमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को इजी स्ट्रक्चर में रीडिजाइन कर दिया है। रीडिजाइन करने के बाद चेक किया कि अगर रेशियो इक्वल आती है तो दैट मींस बीच वाला जो सर्किट है, बीच वाला जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट होने जा रहा है। तो उसके बाद तुम्हारा ये न्यूमेरिकल यहाँ पे डन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कांसेप्ट है, कैसे करना है उसको। लेट्स सी। Yes बेटा। Now in this question बेटा बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हैं जो हमारे काफी बुक्स में मिलेंगे तुम्हें। ये वाला बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में बहुत आता है सर्किट, और बेसिकली ये पैरेलल होता है, हमें पता नहीं लगता है पैरेलल कैसे है। तो इसको देखते हैं, इसको समझते हैं कि पैरेलल कैसे हो जाता है सर्किट। मैंने तुम्हें ये बता रखा है कि तब तक पोटेंशियल सेम रहेगा जब तक कोई बीच में कैपेसिटर ना आ जाए। अगर कैपेसिटर आ जाता है बीच में, कोई ऑब्स्टेकल हिंड्रेंस रहता है, बीच में कोई रुकावट आती है, तो उसी टाइम हम अपना पोटेंशियल चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर ए पॉइंट की बात करता हूँ तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, ए होगा, क्यों यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है। फिर ऊपर से अगर आते जाए कोई कैपेसिटर नहीं है, ए चलता रहेगा, इस पॉइंट तक ए आ जाएगा। हाँ, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो डेफिनेटली ए नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि बीच में कैपेसिटर है। अगर मैं बी की बात करता हूँ बेटा तो इस पॉइंट को मैं बी लिख सकता हूँ, बहुत प्यार से लिख सकता हूँ इस पॉइंट को बी, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। इस पॉइंट को मैं बी नहीं लिख सकता, फिर मैं इधर से देखता हूँ बिल्कुल खाली रास्ता है, बी चल रहा है यहाँ तक, तो इस पॉइंट को तुम बी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है रास्ते में। जब तक वो पोटेंशियल चलता है चला सकते हो बीच में, अगर कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में वो रजिस्टर बोलेंगे, अभी कैपेसिटर। तो ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं पूरे डायग्राम में, ए एंड बी। तो मैंने यहाँ पर ए और बी पॉइंट बनाया, उनके बीच में जो कैपेसिटर्स थे वो लगाने स्टार्ट किए। ए और बी में एक कैपेसिटर था, लगा दिया। ए एंड बी में एक और कैपेसिटर है, वो फिर लगा दिया। ए और बी में एक और कैपेसिटर था, वो लगा दिया। सारे पैरेलल आ गए, सिंपल। तो सी कैपेसिटर से 3C आंसर। बहुत सिंपल है, 1 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है, बट इसको समझना है। इसका एक नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट इसका जो फेज है वो कैसा फेज है देखते हैं। अब वही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिया हुआ है इसमें, थोड़ा सा कंफ्यूजन दिया हुआ है, तो देखते हैं वो कंफ्यूजन क्या है क्या नहीं है। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी।
तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ पर बेटा 6 कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये बीच में कुछ वायर भी लगा रखी है। तो अगर मैं इस एक पॉइंट की बात करूं तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट भी ए होगा, बिकॉज बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है। एक सेकंड के लिए रुकेंगे, मैं थोड़ा फोकस कर देता हूं बेटा। अब तुम्हें एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो नाउ ये पॉइंट ए आया यहाँ तक। अब आगे ए नहीं आ सकता क्योंकि बीच में कैपेसिटर है, लेकिन ए ऊपर से रास्ता देख रहा है अपना कि वो बिल्कुल खाली रास्ता है, तो यहाँ तक ए आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कोई कैपेसिटर ना आए, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट को भी ए लिख सकते हैं, ओके। अब इधर से बात करते हैं, बी चल रहा है, बीच में कैपेसिटर आ गया, तो ये वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बी नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो जाएगा कैपेसिटर के कारण, तो इसको मैं बी नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने इसको नाम दिया एक्स। अब x अगर नाम देता हूं मैं, तो ऊपर से रास्ता देख रहा हूं x x x x x, ये वाले पॉइंट तक x आ गया, फिर आगे चल रहा है खाली रास्ता बिल्कुल x x x, ये वाला पॉइंट भी x हो गया। तो बेसिकली इस डायग्राम में तुम्हारे पास टोटल 3 पॉइंट्स आए हैं a b एंड x, तो मैंने यहां पर 3 पॉइंट बनाए a x b, ठीक है। 3 पॉइंट्स यहां पर बना दिए। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कहां कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है। a x में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, a x में एक कैपेसिटर लगा दिया, फिर से x और a मतलब ax में फिर एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर से एक और कैपेसिटर लगा दिया, ax में फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ax में फिर एक कैपेसिटर लगा दिया, तीनों पैरेलल हो गए। अब बात करते हैं इस पॉइंट की, ये भी x है और ये वाला पॉइंट भी x है। जब दोनों पॉइंट सेम है, x का मतलब पोटेंशियल, x का मतलब पोटेंशियल, बोथ पोटेंशियल्स आर सेम, तो इसका मतलब इस लाइन में से, इस वायर में से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ये कैपेसिटर वेस्ट है, शॉर्ट सर्किट हो गया। पोटेंशियल सेम मींस वो वायर वेस्ट, हटा दो इनको। ये कंफ्यूजन थी, बस यही स्टेप था। उसके बाद देखते हैं x और b में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला, ये वाले दो कैपेसिटर तो वेस्ट हो गए क्योंकि ये ऐसे यहां से जंप करके सीधा यहां आ जाएगा। तो x और b में, x और b में ये x और ये b एक ही कैपेसिटर है, वो यहां पे मैंने लगा रखा है। इसको सीरीज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा 3c3, तो 3c/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, 3c/4। तो यहाँ तक था हमारा कंसेप्ट बेटा। इसके बाद अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और नए नए कंसेप्ट्स के साथ आते हैं आगे। तो अच्छे से समझ आया होगा आई होप कि जब तक कोई पोटेंशियल नहीं है सेम चलते चलेगा, ठीक है। जैसे ही बीच में कैपेसिटर आ जाएगा तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, वेरी सिंपल पॉइंट, ओके। तो ये 3 पैरेलल में थे, ये 2 शॉर्ट सर्किट हो गए, ये शॉर्ट सर्किट में आ गए। चलो बेटा ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। हाँ जी, तो बताएंगे मुझे रिडिजाइन कैसे होगा। ये ए पॉइंट है, सबको सब कुछ क्लियर है, प्रेरणा फिर आएंगी। चलो देखते हैं बेटा, ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट तो ये वाला पॉइंट भी कौन सा होगा, कोई कैपेसिटर नहीं है तो आंसर है ए पॉइंट होगा, ठीक है। हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, सी इक्विवेलेंट तुम्हें इसमें फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट ए होगा, तो क्या ये वाला पॉइंट ए हो सकता है? तो मैं तुमसे पूछता हूं कि अब ये वाला पॉइंट ए हो सकता है? तो नहीं हो सकता, बिकॉज ये वाले पॉइंट से अगर आगे चलोगे फिर कैपेसिटर आ जाएगा बीच में, इधर से आगे आओगे फिर कैपेसिटर आएगा, तो दैट मींस तुम्हें कुछ न्यू पॉइंट उसे बताना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट बी होगा, तो आंसर है हाँ कि ये वाला पॉइंट बी हो सकता है, लेकिन बाकी के पॉइंट सेम नहीं हो सकते। तो देखते हैं फिर उनको क्या करें। ए से आगे चलता हूं मैं, ये वाला पॉइंट ए नहीं लिखता, एक्स लिख देता हूं, डिफरेंट पोटेंशियल के साथ लिख रहा हूं एक्स। अगर मैं बी से आगे चलता हूं तो इसको फिर मैं बी ना लिख के वाई लिख देता हूं। तो लो कंप्लीट हो गए, 4 पॉइंट मैंने यहां पर बनाए हैं, तो चारों पॉइंट को यहां पे ड्रॉ करते हैं। ये कंसेप्ट तुमने कल किया था व्हीटस्टोन ब्रिज का, वही कंसेप्ट है, बट चेक कर लेना रेशियो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। इसका रेशियो चेक करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, ये वाला पॉइंट हो गया एक्स और ये वाला पॉइंट हो गया वाई। देखो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज बना, कल वाले क्वेश्चन को भी व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट किया था, लेकिन वो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ये वाला डायग्राम इजी है और ये सीबीएसई के लिए पॉपुलर है, और वो वाला डायग्राम जेई के लिए बहुत पॉपुलर डायग्राम था। जेई और नीट के लिए कल वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर था, लेकिन उसमें भी व्हीटस्टोन ब्रिज किया था।
और ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई के लिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसमें वैल्यूज नहीं दे रहा हूं, तुम्हें सिर्फ सी कैपेसिटेंस बता रहा हूं, तुम्हें कांसेप्ट से समझा रहा हूं मैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कोई भी तुम्हें पेपर में गिवन हो सकती है, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये भी सी कैपेसिटेंस, ये भी सी कैपेसिटेंस, ये भी सी, ये भी सी और ये वाला कैपेसिटर भी सी कैपेसिटेंस। अब देखिए क्या मैंने सही लगाया, ये ए और एक्स में एक कैपेसिटर है, ए और एक्स में लगा दिया। बी और वाई में भी एक कैपेसिटर है, बी और वाई में भी एक कैपेसिटर लगा दिया। ए और वाई में भी एक कैपेसिटर है, ए और वाई में भी एक कैपेसिटर लगा दिया। बी और एक्स में भी एक कैपेसिटर है, बी और एक्स में भी एक कैपेसिटर लगा दिया। एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो एक्स और वाई में भी एक कैपेसिटर लगा दिया। क्लियर है ये पॉइंट सबको? अब अगर मैं इसकी रेशियो निकालता हूं, रेशियो चेक करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड की रेशियो और राइट हैंड साइड की रेशियो चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड की रेशियो आएगी C/C इज इक्वल टू C/C। तो रेशियो आ जाएगी तुम्हारी 1 इज इक्वल टू 1, तो सेम आ गई, इक्वल आ गई। तो देयरफॉर पोटेंशियल एट x and y इज सेम। तो पोटेंशियल x पर और y पर प्रेरणा कहां चली गई सर? चेक करो, यहां पर सब ठीक चल रहा है, बाकी सबको वीडियो आ रही है? बाकी सबको वीडियो क्लियर है या नहीं है? क्लियर जल्दी बताएंगे सभी मुझे। तो यहां पर बेटा रेशियो इक्वल हो गई है, यस सर आ रही है, गुड। तो रेशियो इक्वल होने के कारण हमें पता लग गया कि x और y का पोटेंशियल सेम हो गया। तो कौन सा कांसेप्ट आ गया यहां पर? आंसर है व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया। व्हीटस्टोन ब्रिज आने के कारण से ये वाला जो कैपेसिटर था शॉर्ट हो गया। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो ये वाला डायग्राम अब कैसा बन जाएगा? ये तुम्हारा ये डायग्राम रह गया। लो जी, ये डायग्राम रह गया तुम्हारा A और ये B। ये दो ऊपर वाले कैपेसिटर सीरीज में, नीचे वाले दो कैपेसिटर सीरीज में, आपस में पैरेलल में, ऊपर सीरीज नीचे सीरीज दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल, C। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा C/2, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा C/2। C/2 प्लस C/2 को प्लस करोगे तो आंसर पता लग गया ना क्या आएगा? C कैपेसिटेंस आ गया, आंसर C आएगा इसका। बहुत सिंपल है ये, एक सेकंड में होने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा सा इनको समझो, करोगे प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। C आंसर आएगा इसका। क्यों? सीरीज में जब उसको ऐड करोगे तो C/2, इन दोनों की सीरीज C/2, इन दोनों को जब ऐड करोगे 2C/2, 2 से 2 कैंसिल, C आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्लियर है ना ये सबको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेट्स सी। तो जल्दी से करना उस क्वेश्चन को। देखो बेटा, क्वेश्चन में तुम्हें एक जैसे ही करवा रहा हूं, सिर्फ डायग्राम चेंज कर रहा हूं ताकि तुम उस चीज को रीडिजाइन करना सीख जाओ। क्योंकि इसमें अगर मैंने तुम्हें रीडिजाइनिंग सिखा दी तो दैट मींस हमने सेकंड यूनिट के क्वेश्चन कवर कर लिए। फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट हमारे साथ साथ कवर हो रही है। कैपेसिटर की जगह रजिस्टर यूज करके हैं बस। तो उस टाइम पे कोई मेरे से मत कहे कि सर हमें क्लियर नहीं हुआ, अभी पूछ लो जो पूछना है। वीडियो बेटा, इसकी जो वीडियो है तुम्हें आज दोपहर तक मिल जाएगी। बस इस क्लास के बाद मैं उसे अपलोडिंग पे लगा दूंगा, तो अपलोडिंग होने में जो टाइम लगेगा उसके बाद तो तुम्हें वीडियो मिल जाएगा आज के लेक्चर का। ओके, तो लेट्स सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। दिमाग लगाना बेटा इस क्वेश्चन में, थोड़ा डायग्राम बड़ा बना देता हूं तब ये क्वेश्चन थोड़ा तुम्हें क्लियर होगा। इसमें भी तुम्हें बेटा C =
इक्विवेलेंट ही फाइंड आउट करना है ए बी के बीच में, ए और बी के बीच में। फेरेड फेरेड है बेटा ये, 6 फेरेड, 13 फेरेड, 5 फेरेड, 1 फेरेड, दिस इज ऑल्सो 1, 10 फेरेड। ये रहा बेटा क्वेश्चन। शिवम बहुत लेट आया भाई। यस क्लियर है बेटा, क्वेश्चन डायग्राम क्लियर हो रहा होगा सबको। फटाफट आई जस्ट वांट टू रीडिजाइन दिस क्वेश्चन। ये कॉम्प्लेक्स से सिंपलर स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, तो वही कांसेप्ट है, जब तक पोटेंशियल सेम रहेगा, कब तक पोटेंशियल सेम रहेगा, जब तक कोई कैपेसिटर ना आए बीच में। तो स्टार्ट करते हैं इसको सिंपल करना। देखो कैलकुलेशन तुम कर लोगे, कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, सीरीज का और पैरेलल का फॉर्मूला साइड में लिख के रख लो। चाहे सीरीज को कैसे हमने सॉल्व करना और पैरेलल को कैसे सॉल्व करना, मैं तुम्हें सिर्फ सीरीज और पैरेलल तक ही पहुंचा रहा हूं। कैलकुलेशंस तो मैं भी ऐसे फटाफट से किए जा रहा हूं, ठीक है, जो इजी लग रही हैं। तो कैलकुलेशन बेटा तुम अपने लेवल पे कर लेना कि हम टाइम को थोड़ा सा सेव कर सकें। तो मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूं। तो कोई बता सकता है, किसी ने कोशिश स्टार्ट करी है, तो मैं ये दिखाता हूं कि ये इतना कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है, इट इज आल्सो व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन जो इससे पहले किया था वो सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो सीबीएसई में आने वाला क्वेश्चन था जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा रीडिजाइन करना सीखते हैं। देखो भाई, ए से चलना स्टार्ट हुआ, यहां पर आ जाओ, सारे कंसंट्रेशन जाओ नीचे सबकी। ए से चलना स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट भी ए बनेगा, डेफिनेटली ए बनेगा। लेकिन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इधर से आओगे तो बीच में कैपेसिटर है, इधर से जाओगे तो भी कैपेसिटर है। तो इस पॉइंट का नाम कुछ और रखना पड़ेगा, मैंने x रख दिया। अगर इस पॉइंट का नाम x रख दिया तो ये पूरी की पूरी वायर प्लेन वायर है, बिल्कुल क्लियर है रास्ता, तो ये वाला पॉइंट भी x हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो इधर से अगर मैं a को लेकर आता हूं तो इधर से a इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बीच में कैपेसिटर है। अब b की बात करते हैं, तो b को अगर मैं देखता हूं तो b भी इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकता, ना ही b इस पॉइंट तक पहुंच सकता है, क्योंकि इधर से जाएगा फिर कैपेसिटर, इधर से आएगा फिर कैपेसिटर। तो इस पॉइंट का नाम रखते हैं y, तो इसका नाम रख दिया y। लो कंप्लीट हो गया, 4 पॉइंट्स आ गए तुम्हारे। हर पॉइंट पे पोटेंशियल पहुंच चुका है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल है, इस पर है, इस पर है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है। सारे जितने पॉइंट्स थे, जितने जंक्शंस थे इसके अंदर, तो वहां सब पर पोटेंशियल आ चुका है। तो अब उसको 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स ड्रॉ करो और अपना स्टार्ट करो काम। तो यहां पे 4 पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। ए बी एक्स वाई। कैसे स्टार्ट करें? ए और एक्स में देखो कितने कैपेसिटर लगे हैं, ए एक्स एक कैपेसिटर, ए एक्स 2 कैपेसिटर, तो पैरेलल लगे हुए हैं, तो ए एक्स में 2 कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे। लो जी, ए एक्स का तो कर दिया, एक 17 फेरेड का है और एक है 13 फेरेड का, एक साइड लग के कैपेसिटर। अब आ जाओ ए वाई के ढूंढते हैं। ए वाई में एक ही कैपेसिटर है, 6 फेरेड का। लो जी, एक 6 फेरेड का कैपेसिटर लगा ए वाई के अंदर। गॉट दिस पॉइंट? इसके बाद बी और वाई, बी वाई में बेटा 2 कैपेसिटर है, बी वाई में इधर कैपेसिटर है, ये वाला पॉइंट बी होगा, बी वाई 2 कैपेसिटर। तो बी वाई में 2 कैपेसिटर है, 1 फेरेड का, ठीक है। बी और एक्स में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना। अब x और y में भी है क्या? x और y में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है।
लो जी, XY में कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरड। अब मुझे फटाफट से रिप्लाई करके बताओ, क्या इसके आगे मैं सॉल्व करूं या कर लोगे? क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, ऐड करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फिर तुम इनकी रेशो को चेक करोगे, अगर रेशो सेम आ गई तो ये वाला बीच वाला कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और अगर ये डेफिनेटली होगा शॉर्ट सर्किट, देखना रेशो सेम आने वाली है, तो कर लो एक बारी। तो ये तो सिंपल है ना, तुम्हारे सामने दिख रहा है, तो 30 फैरेड हो गया। करूं क्या, इसको भी सॉल्व करूं? नहीं तो आगे चलते हैं, हमें क्वेश्चन और करते कोई। ये हो जाएगा 30 फैरेड, ये हो जाएगा 6 30, ये कितने फैरेड का था? BX 10, तो ये आ जाएगा 10 फैरेड, ये हो जाएगा 2 फैरेड का। तो ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, 10 देखना रेशियो सेम आ रही है, 30/6 इज इक्वल टू 10/2 आ गई 5 इज इक्वल टू 5, रेशियो सेम, बीच वाला कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया। अब बस अब तो ऊपर वालों को सीरीज में, नीचे वालों को सीरीज में कर लोगे। क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन? जल्दी से यस नो करेंगे। अरे तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। मीटिंग में टाइम कितना है अभी हमारी? अबाउट टू कंप्लीट। चलो अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, होमवर्क में आने दो भाई क्वेश्चन, एक मैं करवाऊंगा और एक होमवर्क में दूंगा आज क्वेश्चन। और होमवर्क वाला क्वेश्चन मुझे तुम ठीक क्लास के 5-10 मिनट तक सेंड कर दोगे व्हाट्सएप पे। चलो बेटा ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। होमवर्क में पहले क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, तरुण जी आ जाओ। ये A पॉइंट है और ये पॉइंट है B, C इक्विवेलेंट निकालना है हमें A B में। ठीक है, ये कैपेसिटर लगा C, लो बेटा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, हरी अप। दिस इज द पॉइंट बी। जल्दी से इसको फटाफट से रीडिजाइन करना है हमने। तो कैसे रीडिजाइन करें? अगर ए की बात करें तो क्या इस पॉइंट पर ए आएगा? तो आंसर है नहीं, इस पॉइंट पर कुछ और होगा। तो कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, एक्स मान लो। अगर उधर से आता हूं मैं तो उधर से कुछ होगा, तो नहीं होगा, इसको वाई मान लो। तो सारे पॉइंट्स हो गए कवर। ठीक है, इधर से ए नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा, कैपेसिटर है, उधर से भी ए नहीं जा सकता, कैपेसिटर है, ये वाला एक्स हो गया तो ये वाला वाई हो गया, क्योंकि ये वाला एक्स इधर नहीं पहुंच सकता था, बीच में कैपेसिटर था। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी ऑलरेडी गिवन है, तो वही ए बी एक्स वाई बन गया हमारे पास। ए बी एक्स वाई, तो करना शुरू कर दो बेटा फटाफट। ए और वाई में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, लगा दिया। ए एक्स में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, लगा दिया। एक्स और वाई में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, लगा दिया। बी और वाई में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, लगा दिया। एक्स और बी में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, लगा दिया। ठीक है, अब एक कैपेसिटर और है ए और बी में, तो ए बी में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये कैपेसिटर लगा के ये तार को जंप करवा के आना है।
ठीक है, ये ए और बी में भी एक कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अब इसमें से जो शॉर्ट सर्किट होने वाला है वो ध्यान रखना, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहले मैं यहाँ पर ये कैपेसिटेंस लिखता हूँ, सबका सी कैपेसिटेंस है, सबका सी है कैपेसिटेंस। अब तुमने इसमें से ब्रिज किसको लेना है? एक्स वाई को भी ब्रिज मान सकते हो। अगर एक्स वाई को ब्रिज मानोगे, जैसे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर इस एक्स वाई को ब्रिज मानोगे तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी और ये वाली राइट हैंड साइड हो जाएगी। इसका रेशो चेक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड का रेशो और राइट हैंड साइड का रेशो चेक करोगे। अगर तुम अब ए बी को भी ब्रिज मान सकते हो, अगर ए बी को ब्रिज मानोगे तो अपर साइड और लोअर साइड का रेशो चेक करोगे। इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। और ये जेई का 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई 2016 का, जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2016 में ये क्वेश्चन आया था और सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंपल है कि इसमें दो ब्रिज बन गए, एक एक्स वाई में बन गया और एक ए बी में बन गया। तो इसे रीडिजाइन दोबारा कर लो, सॉल्व करते हैं बेटा इसको। इधर से रेशियो चेक करोगे तब भी सेम आएगी, तो बीच वाला इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि एक्स वाई का पोटेंशियल सेम है। मैंने लेफ्ट साइड और राइट साइड की रेशियो चेक करी, सेम आ रही थी। एक्स वाई का पोटेंशियल सेम, बीच वाली वायर शॉर्ट सर्किट हो गई, ये कैपेसिटर यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अब बनेगा क्या? बेसिकली आंसर कैसे निकालोगे इसका, वो मैं यहां पर तुम्हें शो कर रहा हूं। डन। अब ये ए है, ये बी है, ए और बी में एक कैपेसिटर और लगा दो, बस ये डिजाइन है बेटा इसका। बहुत सिंपल है ना, सी 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 बाई टू सी बाई टू सी, तो सी बाई टू प्लस सी बाई टू आंसर आ जाएगा सॉल्व करते। दैट्स इट, क्लियर टू ऑल। जल्दी से बताइए बेटा, मुझे होमवर्क का क्वेश्चन देना है, मीटिंग आउट हो जाएगी within 10 minutes. We have exactly 10 minutes. अब हमें होमवर्क पे क्वेश्चन पे आना है, तो ये क्लियर है, आंसर करेंगे फटाफट से। तरुण, why are you again and again leaving the meeting? सबको क्लियर है बेटा? ये कोई भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है तो बता देंगे, क्योंकि फिर हमें रजिस्टर्स के क्वेश्चन सेम करने हैं। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ। Yes, now come to the homework question. Hurry up. और जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग, बहुत अच्छी बात है, और स्टूडेंट्स को भी बोल दीजिए बेटा कि क्वेरी साथ साथ डिस्कस हो जाती हैं। चाहे तुम्हें इसका वीडियो मिल जाता है, लेकिन फिर भी क्वेरी साथ साथ तुम्हारी डिस्कस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फटाफट से बेटा क्वेश्चन को लिख लीजिए, और क्वेश्चन को लेकिन होमवर्क में करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, डरना नहीं है, दिमाग लगाना है। ये हमारा क्वेश्चन है। सारे कैपेसिटेंस है सी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और सी इक्विवेलेंट निकालना है ए बी में। लो जी, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तो बताइए बेटा, जल्दी से दिमाग लगाइए, अभी हमारे पास टाइम है, अभी के अभी सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। फटाफट से दिमाग लगाओ, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से। आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट से ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता है क्वेश्चन। स्पीड अप, हरी अप।
आज बच्चों की स्ट्रेंथ और कम आई है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। चलिए करिए इस क्वेश्चन को करिए। इसमें ध्यान रखना बेटा, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, सिर्फ हिंट। बीच वाली वायर में कोई कैपेसिटर नहीं है। हिंट याद रखना कि बीच वाली वायर में, सॉरी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने। ए बी पॉइंट यहां पर है, ये ए है और ये पॉइंट बी है। सही कर दो बेटा क्वेश्चन, ये गलती हो गई, सॉरी। ए बी पॉइंट ये है। जब मैंने कहा ना कि बीच वाली वायर में कैपेसिटर नहीं है, तो मेरे को एकदम ध्यान आया कि मैंने पॉइंट ए बी यहां लिख दिया, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ए बी पॉइंट यहां पर है, अब सॉल्व करो। बहुत सिंपल है। आपको क्या सिंपल है, देखो कि ए से अगर मैं इधर जाता हूं या इधर जाता हूं तो पॉइंट सेम नहीं आने वाला, तो इसको x लिख लेता हूं, ठीक है। अगर इसको मैंने x लिख लिया, अब ध्यान से देखना, तो पूरी लाइन में ऊपर जाऊंगा तो ये वाला पॉइंट सेम नहीं होगा, तो ये वाला पॉइंट सेम नहीं होगा, इसको y लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार यहां पर ध्यान रखो, अगर मैं सीधा चलता हूं तो ये वाला पॉइंट भी x हो जाएगा, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, ठीक है। ये वाला पॉइंट a है, ये वाला पॉइंट b है, ये वाला पॉइंट x है, ये वाला पॉइंट भी x है। ऊपर की तरफ जाते हैं तो y है, इधर जाते हैं तो कुछ और लेना पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि हम ऊपर जाएं क्यों जाएगा, मतलब ध्यान से समझना बेटा, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना कि यहाँ पर ध्यान से देखो, x, ये x ऐसे आएगा, और चार्ज तुम्हारा यहाँ से चलेगा और ऐसे क्रॉस करेगा, ऊपर वाले सर्किट में चार्ज नहीं जाएगा। हमेशा मैंने तुम्हें कल भी बताया था, चार्ज उस पाथ को फॉलो करता है जो सा पाथ इजी होता है, ठीक है। ऊपर बहुत ज्यादा उसके पास ऑब्स्टेकल्स हैं, अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तब तो वो ऊपर जाता है, लेकिन अब ऑप्शन है, वो बीच में से आ गया, ठीक है। तो अगर बीच में से आ गया तो ऊपर वाला सारा सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, ये वाला पोर्शन ही तुम्हें सॉल्व करना है। क्लियर हुआ पॉइंट? नहीं तो दोबारा बताता हूँ, जल्दी से मैसेज करो। क्लियर हो गया ये पॉइंट कि हम ऊपर की साइड क्यों नहीं गए, क्योंकि सारा ये वाली जो वायर थी कंप्लीट फ्री वायर थी, इसमें कोई कैपेसिटर, कोई हिंड्रेंस, कोई ऑब्स्टेकल नहीं था, तो कोई रुकावट नहीं थी, सीधा यहाँ तक x आ गया चलकर, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने उसको आगे सॉल्व कर लेना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है सिंपल, और ये तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत प्यार से सॉल्व होगा। तो 3 पॉइंट्स बनेंगे इसमें बेटा तुम्हारे a b एंड x, तो 3 पॉइंट्स बनाकर a b और x पॉइंट बनाओगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारा इजीली क्लियर हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे वो बना के दिखाऊं क्या? ये a, ये b, ये x, a x b। तो a और x में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां पर देखो a और b में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, a और b में एक कैपेसिटर हो गया, b और x में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? बेसिकली कायदे से ये भी x होगा, क्योंकि एक ही लाइन आ रही है, x होगा, ये भी x होगा। तो x और a में फिर एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, इधर b और x में फिर एक और कैपेसिटर लगा हुआ है। लो जी, ये सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सारा का कैपेसिटर c है, ये हो जाएगा पहले 2c, ठीक है। ऐड कर सकते हो इनको, सीरीज में भी करके ऐड कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है क्वेश्चन? डन बेटा, कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। मीटिंग वैसे ही हमारी एंड होने वाली है, हरी अप, ताकि मैं अभी का भी तुम्हारी क्वेरी क्लियर करूं। बोलो बेटा, बोलो, हरी अप, हरी अप। चलिए ठीक है, फिर एंड करते हैं मीटिंग का, ठीक है बेटा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।